नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में बढ़ेगा सेवा का अधिकार का दायरा। केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण पर 8 मई तक के लिए रोक। एनएच घोटाले के आरोपियों को राहत नहीं। देहरादून इंजीनियर ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण के खिलाफ। मुख्यमंत्री ने इको फोर्स को दिए 2 गाड़ी और 10 बाइक। नए पंचायत भवनों को 242 करोड़ मंजूर। उत्तराखंड में पेंशन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। पौड़ी विकास प्राधिकरण के एई पर जुर्माना। चमोली में हादसों में 2 की मौत, 5 चोटिल। अंकिता हत्याकांड का एक गवाह कोर्ट पहुंचा, दूसरा नहीं। ऋषिकेश टीएचडीसी के सीएमडी को नया ओहदा। चारधाम यात्रा, मौसम खुलते ही केदार चले भोले के भक्त। गंगोत्री यमुनोत्री में रात को नहीं चलेंगे वाहन। नई टेहरी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस को घेरा। पौड़ी डीएम ने अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। श्रीनगर और कोटद्वार में मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी। अल्मोड़ा में डॉक्टरों के आवास खतरे की जद में। बेमौसम बारिश से पहाड़ में पर्यटन कारोबार ठंडा। अल्मोड़ा जलवायु परिवर्तन से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की बैठक में दी गई जानकारी। आदि कैलाश यात्रा शुरू, बर्फबारी और ग्लेशियर टूटने से मार्ग बंद। मटेला महोत्सव में रंग बिखरे। बागेश्वर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की सदस्यता रद्द। बागेश्वर के जिला पर्यटन अधिकारी पर 3 जिलों की जिम्मेदारी। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा का अधिकार कानून में नई सेवाओं को शामिल करने के निर्देश अधिकारी को दिए हैं। प्रदेश में अभी तक 265 सेवाएं इस कानून में शामिल की गई। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को सचिवालय में संयुक्त उत्तराखंड 25 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आईटीडीए और उद्योग विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा के अधिकार में अभी तक जो 265 सेवाएं शामिल की गई हैं उन्हें और बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार पोर्टल में 485 सेवाएं शामिल की गई। इनमें से जो सेवाएं अभी तक सेवा का अधिकार में नहीं है उन्हें जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री राज्य में युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के सभी विभागों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा को तकनीकी शिक्षा विभाग को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि राज्य के जिन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या उनका जल्द समाधान किया जाए, लोगों को एक क्लिक पर सभी सुविधाएं मिले, इसके प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री राज्य में लंबे समय से लटके प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, महानिदेशक यूकास्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत आदि मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने एनएच 74 घोटाले के 11 आरोपियों की याचिका निरस्त कर दी है। इस याचिका जज के आरोपियों ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सभी आरोपियों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करने को कहा था। न्यायमूर्ति न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया जिसमें 24 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था। एनएच घोटाले के आरोपी डीपी सिंह, अर्पण कुमार, संजय चौहान, विकास कुमार, भोलेलाल, भगत सिंह फोनिया, मदन मोहन पल्लिया, वीरेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, रमेश कुमार और ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में निचली अदालत ने ईडी को सभी आरोपियों के खिलाफ अलग अलग शिकायतों के आधार पर अलग अलग मुकदमे दर्ज करने को कहा था। इनके बाद ईडी ने सभी के खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि निचली अदालत का आदेश गलत है, पहले की मुकाबले मुकदमे के वापस नहीं लिया जा सका। घोटाले में आरोपियों के खिलाफ अलग अलग शिकायतें दर्ज है। किसी के खिलाफ 1 तो किसी के खिलाफ 2 या 3 शिकायतें हैं। डीपी सिंह के खिलाफ 7 शिकायतें दर्ज है। अगर वो एक केस में उपस्थित नहीं होने का प्रार्थना पत्र देते हैं तो उन्हें अन्य 6 केसों से भी प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ अदालत से कुछ भी आदेश हो सकता है। दलील दी गई कि इस आधार पर निचली अदालत के आदेश को निरस्त किया जाए, सभी शिकायतों को एक ही मुकदमे में सुना जाए। देहरादून उत्तराखंड पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद किया। एसोसिएशन ने बैकडोर से ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण का आरोप लगाया। बिजली घरों, बिजली लाइनों को निजी हाथों में देने पर सवाल उठाए। इंजीनियर की वरिष्ठता विवाद को सुलझाने पर एसोसिएशन ने मैनेजमेंट को निशाने पर लिया। यमुना कॉलोनी स्थित ऑफिसर क्लब में एसोसिएशन के अधिवेशन में इंजीनियरों ने निजीकरण को लेकर तीखे तेवर दिखाए। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि सरकारों का मकसद पावर सेक्टर का निजीकरण कर औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने, अरबों का बजट खर्च कर जो पावर सप्लाई ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार हुआ है उसे निजी हाथों में देने का छेड़ते हैं। किसी भी सूरत में पावर सेक्टर में निजीकरण को मंजूर नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष कार्तिकेय दुबे और महासचिव अमित रंजन ने कहा कि सभी नए नियुक्त हुए इंजीनियरों को भी
एसीपी और 3 इंक्रीमेंट का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए। बड़ी संख्या में ऊर्जा निगम प्रमोशन के पद खाली। एसोसिएशन ने स्टाफ स्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की मांग की। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आश्वासन दिया कि सभी लंबित मांगों पर जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाएगा। देहरादून इको टास्क फोर्स को 2 पिकअप गाड़ियां और 10 बाइकें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सौंप दी। इस मौके में सीएम ने टास्क फोर्स को हॉर्टिकल्चर विभाग के लिए 6 पॉली हाउस बनाकर देने का काम भी सौंपा, जिनमें 4 पॉली हाउस परियोजना क्षेत्रों में व 2 टास्क फोर्स बटालियन मुख्यालय में तैयार होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां टास्क फोर्स को देते हुए गुरुवार सुबह हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग इको टास्क फोर्स को बरसात से पहले जल संरक्षण की व्यवस्था करने को 120 दिन के 2 जेसीबी देकर इको टास्क फोर्स के सहिया कार्यशाली और बटालियन मुख्यालय में जल जीवन मिशन के तहत जल भंडारण के लिए 50,000 मीटर की क्षमता की टैंकियों का निर्माण होगा। इको टास्क फोर्स के 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली की स्थापना की जाएगी। यूआरडीए से देहरादून सहिया और कशियाली परियोजना स्थलों में 100 किलोवाट की सौर पैनल का प्रावधान होगा। सीएम ने कहा कि 127 इको टास्क फोर्स प्रदेश की पहली पर्यावरण यूनिट है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1982 में गढ़वा राइफल रेजिमेंटल सेंटर एनसीआर में हुई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि टास्क फोर्स प्रदेश में सराहनीय कार्य कर रही है। इस मौके पर जीओसी उत्तराखंड सब एरिया मैनेजर जनरल संजीव खत्री, कर्नल रोहित श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। देहरादून केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत उत्तराखंड के लिए कुल 242 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत राज्य में 9 नए पंचायत भवन और 100 पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्ष और 500 पंचायतों को कम्प्यूटरीकरण सहित कई कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया। सतपाल महाराज ने बताया कि गुरुवार को नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड राज्य द्वारा प्रस्तावित 267.242 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना के सापेक्ष भारत सरकार ने 242 करोड़ रुपए स्वीकृति प्रदान किया, जिसके तहत क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम के सबसे अधिक 139.98 करोड़ स्वीकृत किए गए, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कार्मिकों के साथ ही स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिसके अतिरिक्त एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के तहत 27.63 करोड़ धनराशि स्वीकृत की, जिसके तहत 12,500 पंचायत प्रतिनिधियों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों की गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। देहरादून उत्तराखंड पेंशन हेतु अधिकारी सेवा तथा विधि मानकीकरण विधेयक 2022 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद यह प्रदेश का नया कानून बन गया है। इस कानून के लागू होने से मौलिक नियुक्ति की तारीख से ही सेवा अवधि को गणना की जाएगी और इसी आधार पर पेंशन तय हुई। सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन ने विधेयक को मंजूरी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विधेयक को मंजूरी के बाद विधायी विभाग भेज दिया गया है। बजट सत्र में होता है विधेयक इस साल मार्च में गैरसैंण में हुए बजट सत्र में विधेयक पारित हुआ था। दरअसल पेंशन लाभ के लिए 10 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्य है, लेकिन लोक निर्माण विभाग, सिंचाई समेत कुछ विभागों कार्मिकों ने दैनिक वेतन, अतदर्थ कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन व अंशकालिक रूप में अस्थायी सेवाओं को पेंशन के जोड़ने की मांग की। कभी माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा और महामंत्री जगमोहन सिंह रावत ने इस विधेयक को शिक्षक कर्मचारी विरोधी करार दिया है। पौड़ी देहरादून राज्य सूचना आयोग ने पौड़ी विकास प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी पर समय पर सूचना न देने के चलते 25,000 का जुर्माना लगाया है। पौड़ी निवासी हरीश चंद्र शाह ने जिला विकास प्राधिकरण से अपने पड़ोस में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर सूचना मांगी थी, लेकिन प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता संदीप रावत ने सूचना देने के बजाय उल्टे उनके खिलाफ ही नोटिस जारी कर दिया। इस पर शाह ने पहले अपीली अधिकारी फिर राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई। राज्य सूचना आयुक्त रुग्गेश भट्ट की कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाह ने सहायक अभियंता संदीप रावत और अपीली अधिकारी सचिव इला गिरी पर सूचना न दिए जाने के शांति दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान यह बात प्रमाणित हुई कि शिकायतकर्ता को प्राधिकरण द्वारा न तो समय पर वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराई गई, न ही उनके द्वारा प्राधिकरण को दिए गए पत्रों में कोई कार्रवाई की गई। इसके विपरीत सूचना मांगे जाने के बाद शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि प्राधिकरण ने हरीश शाह को जो नोटिस भेजा, जो वो सुनवाई की तिथि निकल जाने के बाद भेजा गया। इस मामले में राज्य सूचना अधिकारी योगेश भट्ट ने सूचना अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही प्राधिकरण सचिव इला गिरी को भी चेतावनी दी गई। एक मामले में दूध नगर पालिका में कार्यरत रहे सफाई निरीक्षक राजीव कुमार गत 1.5 साल से पालिका से अपने यात्रा बिलों के भुगतान के संबंध में जानकारी मांग रहे थे। अब नगर पालिका परिषद मैंगलोर ने राजीव कुमार के दिए बिलों की कुल धनराशि 6,632 का भुगतान कर दिया। पालिका ने आयोग को भी इसकी सूचना दी है। चमोली
बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में हनुमान चट्टी से 5 किलोमीटर की आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक पीआरडी जवान की मौत हो गई, जबकि हेलंग स्लाइड में पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक यात्री वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमान चट्टी से 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ की ओर पीआरडी के एक जवान की पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मौके पर ही मौत होगी। कोतवाल कैलाचंद भट्ट ने बताया कि सुबह 11:30 बजे मृतक प्रदीप सिंह उम्र 27 पुत्र सुदामा सिंह निवासी सरनाचाई विशाल खाल पोखड़ी जिला चमोली की पहाड़ी से आए पत्थर के कारण मौत हुई। प्रदीप की ड्यूटी चारधाम रजिस्ट्रेशन में लगी थी। बताया कि शव का पंचनामा भर दुर्घटना की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई। वहीं थाना कोतवाल जोशीमठ राकेश चंद भट्ट ने बताया कि जोशीमठ नगर से 12 किलोमीटर पहले हेलंग स्लैट में पत्थर गिरने का सिलसिला गुरुवार को दिन भर रुक रुक कर जारी रहा। बताया कि दोपहर 2:30 बजे के लगभग पहाड़ी से भारी पत्थर गिरने के कारण यहां से गुजर एक यात्रा वाहन उसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया। थाना एसएसआई विनोद शाह ने बताया कि यात्रा वाहन में बैठे असगर अली और उर्मिला निवासी मूलन बाबा लाइन बांद्रा पश्चिम मुंबई घायल हो गए, जिनका इलाज पीपलकोटे अस्पताल में चल रहा है। बताया कि दोनों की मामूली चोटें आई हैं। कोटद्वार अंकिता हत्याकांड में गुरुवार को एक गवाह विवेक आर्य कोर्ट पहुंचा। कोटद्वार स्थित अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में उसका बयान दर्ज किया गया। शासकीय अधिवक्ता क्राइम जितेंद्र सिंह पवार रावत ने बताया कि दूसरा गवाह अदालत में ना सका गंगाफोकपुर स्थित वनांतर रिसोर्ट में मृतक अंकित भंडारी से रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्य करती थी। पिछले 18 सितंबर को कथित तौर पर रिसोर्ट संचालक पुलकित आर्य ने 2 अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया। आरोप है कि जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 22 सितंबर को अंकिता की हत्या की पुष्टि की थी। पुलिस का कहना था कि उसे आरोपियों ने नहर में धक्का देकर मार दिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उनके 2 साथी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर भी शामिल हैं। अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है। ऋषिकेश टीएचजीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी आर.के. बिश्नोई अब ब्रिक्स देशों में वाणिज्य उद्योग की बढ़ावा देने के लिए भी काम करेंगे। उन्हें ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चेयरमैन ओहदा दिया गया है। बिश्नोई को यह पद असाधारण उद्यमी कौशल, समर्पण और सराहनीय योगदान की वजह से मिला है। अपर महाप्रबंधक डॉक्टर ए.एन. त्रिपाठी के मुताबिक ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक संगठन है जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना। संगठन की स्थापना 2022 में प्रतिष्ठित पेशेकारों उद्यमों को एक समूह ने गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन के रूप में किए। संगठन नीति आयोग के पैनल में न सिर्फ शामिल है बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र की मान्यता भी हासिल है। बिश्नोई पे वर्तमान में एनएचपीसी और निपको के अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक की भी जिम्मेदारी दी है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में 3 मई को एक दिन की यात्रा स्थगित करने के बाद गुरुवार को प्रशासन ने निर्धारित समय से कुछ देर बाद सोनप्रयाग से तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया। शाम 4 बजे तक सोनप्रयाग में कुल 9,533 यात्रियों ने केदारनाथ को प्रस्थान किया। गुरुवार को जनपद में मौसम ने कुछ राहत दी। हालांकि केदारनाथ धाम में दोपहर बाद बादल लग गई, किंतु सुबह के दौरान यहां मौसम पूरी तरह से साफ रहा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में साफ मौसम था। प्रशासन ने मौसम को देखने के लिए सोनप्रयाग से 9:30 बजे यात्रियों की आवाजाही शुरू की थी। भैरव और कुबेर गधेर में भूमिस्खलन से पैदल मार्ग बंद होने के कारण सोनप्रयाग में देरी से यात्रियों को केदारनाथ के लिए भेजा गया। हालांकि दोपहर बाद भैरव और कुबेर गधेरे में ग्लेशियर आने से आवाजाही बंद हो गई, किंतु एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, वाईएफएम के जवानों द्वारा इस स्थान पर यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही कराई गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि गुरुवार को मौसम साफ होने के बाद यात्रियों को केदारनाथ जाने दिया है। भैरव और कुबेर गधेरे में रास्ता बंद होने से कुछ दिक्कतें हुई, किंतु यहां तैनात जवानों द्वारा सभी यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही कराई गई। उन्हें सभी यात्रियों से मौसम साफ रहने और मार्ग पूरी तरह खुलने पर यात्रा करने का सुझाव दिया है। हालांकि सीमित संख्या में यात्री भेजे जा रहे हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री के बाद अब रात को वाहन नहीं चलेंगे। पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाते। इस दौरान केवल मालवाहक और आपात सेवाओं के वाहन को ही मार्ग में आने जाने की अनुमति रहेगी। पहाड़ी और संवेदनशील मार्गों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरकाशी पुलिस ने चारधाम यात्रा के प्रथम और द्वितीय पड़ाव यमुनोत्री और गंगोत्री आने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस परिस्थिति में पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है, पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और चारधाम यात्रा को सुरक्षित व व्यवस्थित संचालन हेतु धाम को आने वाले श्रद्धालु रात्रि 8 बजे तक दोनों धामों के दर्शन को पहुंच सकते हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इस दौरान केवल वाहक वाहन यात्रा रूट पर चल सकेंगे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु गंगोत्री धाम के मुख्य पड़ाव थराली और झाला में 10 बजे, भटवाड़ी में रात्रि 8:30 बजे तथा नगुण से रात्रि 10 बजे के बाद यातायात को प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी में सुबह 9 बजे
खरादी में 10 बजे, दुबट्टा में रात्रि 9 बजे और ब्रह्म खाल से आगे रात्रि 10 बजे के बाद यातायात को पूर्णतः बंद रखा जाएगा। उन्होंने उक्त समय से पहले कि सभी तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं को धामों के मुख्य पड़ाव पर रुकने की व्यवस्था करने की अपील की है। नई टेहरी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने नई टेहरी में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाया। आरोप लगाया कि कांग्रेस का धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रही है। गुरुवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने बोराड़ी स्थित साई चौक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके पुतले आग के हवाले किए। बीप के जिलाध्यक्ष सूरम तोपवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा देश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है। कहा कि कांग्रेस के नेता बजरंग दल की तुलना में ऐसे संगठन से करे हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐसी राजनीति की वजह से पार्टी आज हाशिए पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि बजरंग दल विशुद्ध रूप से एक राष्ट्रवादी संगठन और समाज के हित की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई करने वाला बयान उनकी धर्म विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कहा कि कांग्रेस को दिए गए बयान पर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में केशव नौटियाल, युवराज शाह, आदित्य नेगी, मंजीत सिंह, आदित्य रंजन आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की आवाज़ खतरे की जद में आ गए हैं। 20 अस्पताल के समीप बने रेजिडेंट डॉक्टरों के हॉस्टल को पास में हो रही निर्माण कार्य से खतरा पैदा होने लगा, जिससे हॉस्टल में रह रहे करीब 80 डॉक्टरों की परेशानी बढ़ गई। डॉक्टरों ने प्रशासन और कॉलेज प्रशासन को इस मामले में अवगत करा दिया। बारिश के बीच खतरे की जद में आए आवासों से डॉक्टरों की परेशानी बढ़ गई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के 20 अस्पताल के पास रेजिडेंट डॉक्टर कुछ साल बनकर तैयार हुआ था, जिसके बाद यहाँ करीब 80 से अधिक डॉक्टर निवास कर रहे हैं। वहीं निवास के पास ही इन दिनों एक और हॉस्टल का निर्माण कार्य चल रहा है। नए निर्माण कार्य की वजह से हॉस्टल के भवन खतरे की जद में आ गए हैं। डॉक्टर हॉस्टल के नीचे हो रहे निर्माण कार्य और बारिश से हॉस्टल तक पहुंचने वाली सड़क भी टूट गई है। हॉस्टल की इमारत को भी खतरा पैदा हो गया। मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल में रह रहे डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि मामले को लेकर डॉक्टरों ने एसडीएम समेत कॉलेज प्रशासन को मामले से अवगत करा दिया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। खतरे के जद में आया भवन करीब 6 साल पहले बनकर तैयार होता है। इसको बनाने में करीब 4 करोड़ रुपये खर्च होता है। वहीं मेडिकल कॉलेज को अस्तित्व में आए अभी 2 वर्ष ही हुआ है। कुछ इमारत हस्तांतरित भी नहीं हुए, जबकि तैयार भवन भी अब खतरे की जद में आने लगा है। बागेश्वर, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और इस समय सामा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हरीश अठानी की सदस्यता शासन स्तर से रद्द कर दी गई है। साथ ही उन्हें 5 साल के लिए जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित किया गया है। उन पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने की पुष्टि हुई। शासन ने इस संबंध में पत्र जारी होने के साथ ही उनकी जिला पंचायत की सदस्यता समाप्त मानी गई है। कपकोट के पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया ने 29 दिसंबर 2017 को शासन को पत्र लिखकर 2014-15 में जिला पंचायत में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। उन्हें आरोप पत्र लगाया था कि उक्त अवधि में निर्माण कार्य योजनाओं के निविदा की सामग्री सीमेंट, सरिया, ईंट, जीआई पाइप की आपूर्ति सदन में प्रस्ताव पारित किए बिना ही कराई गई थी। साथ ही बिना निविदा प्रक्रिया एक ठेकेदार को ठेका देने, बिना तकनीकी परीक्षण कराए पुलों और पैदल मार्गों निर्माण, पीटीए अध्यापकों की नियुक्ति, पिंडारी रोड स्थित आरए में धर्म कांटा स्थापित किए जाने, मुख्यमंत्री राहत कोष से विद्यालयों के मरम्मत आदि कार्यों में अनियमितता के आरोप पत्र में लगाए गए हैं। शिकायती पत्र के आधार पर तत्कालीन डीएम ने मामले की प्रारंभिक जांच की। जिलाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी है। डीएम की प्रारंभिक जांच और कमिश्नर की विस्तृत जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि हुई। इस पर हरीश अठानी को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। प्रकरण में कुमाऊं कमिश्नर की अंतिम जांच रिपोर्ट में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य अठानी जिला पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 के तहत अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करते नहीं पाए गए। इस आधार पर पंचायती राज सचिव नीतीश कुमार झा ने राज्यपाल की आज्ञा के बाद 28 अप्रैल को अठानी की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही 5 साल के अठानी को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया।